अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे चलने लगे। कसाई जैसे ही अपने घर पहुंचा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ। यह सुनकर कसाई बाहर आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक मुसाफिर हूँ, क्या तुम मुझे आज रात के लिए अपने घर में ठहरने दोगे? मैं सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। कसाई ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे घर के अंदर तशरीफ लाइए। घर के अंदर जाकर कसाई ने कहा, मुसाफिर भाई आप यहाँ बैठें, मुझे साथ वाले कमरे में कुछ काम है। यह कहकर कसाई दूसरे कमरे में चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह कमरे में जाकर रोटी तैयार कर रहा है और गोश्त पका रहा है। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा कि कसाई एक कोने से एक बड़ी सी टोकरी में किसी बूढ़ी खातून को निहायत अदब के साथ बाहर ला रहा है। फिर वह इंतहाई मोहब्बत और शफकत के साथ उस बूढ़ी खातून को खाने के लुक़मे खिला रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपने नन्हे बच्चे को प्यार से खिलाती है। फिर कुछ देर बाद कसाई कुछ गोश्त और रोटी लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ए मुसाफिर भाई, ये लो तुम्हारा खाना। तुम्हें खाने देने में मुझे कुछ देर हो गई, दरअसल मुझे एक काम था, इसीलिए मैं पहले खाना न दे सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले यह बताओ कि यह बूढ़ी खातून कौन है? कसाई ने जवाब दिया, यह मेरी माँ है। मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं और मेरी माँ के लिए भी इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वह ठीक से चल फिर नहीं सकती और न ही खुद से खा सकती है, इसलिए मैं रोजाना दुकान से अच्छे और नरम गोश्त के टुकड़े अलग रखता हूँ और घर आकर उनको पकाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। यह कहकर कसाई अपने काम में मशगूल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कसाई की अपनी माँ के लिए ऐसी अकीदत, मोहब्बत और खिदमत देखकर हैरान रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वह बूढ़ी माँ आंखों से आंसू बहा रही है और हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही है, ऐ मेरे अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है, तुझे सबका हाल मालूम है, जमीन पर कोई ऐसा नहीं जिसकी खबर तुझ तक न पहुंचती हो। मेरा बेटा कसाई मेरी खिदमत में लगा रहता है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। ऐ अल्लाह, मैं माँ होने के नाते तेरे दरबार में दुआ करती हूँ। मैंने सुना है कि बनी इसराइल में सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। ऐ अल्लाह, मेहरबानी फरमा और मेरे बेटे कसाई को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जगह अता फरमा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर वापस न गए बल्कि दोबारा तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, मैं कसाई के घर गया और मैंने देखा कि उसने सिवाय अपनी माँ की खिदमत करने के कोई खास अमल नहीं किया। तब एक गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, जान लो कि वह अमल जिसकी वजह से कसाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा, वह उसकी अपनी माँ के लिए बेपनाह अकीदत, मोहब्बत और खिदमत है। कसाई की माँ ने आंसू बहाकर अपने बेटे के लिए दुआ की कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में हो। और याद रखो, अल्लाह ताला माँ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। ऐ मूसा, कसाई का असल अमल उसकी माँ